लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 9 विधायक सांसद बने और एक विधायक की सजा होने के बाद उसकी सदस्यता चली गई। यानी उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के लिए राजनीतिक पार्टियों में घमासान होने जा रहा है। कौन सी ऐसी 10 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा? आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं राशिद अली और आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी ये खबर आपको कैसी लगी और हमें किस तरह की खबरों पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए हम नई नई खबरें लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला हुआ। इस बार इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर अपनी बढ़त बनाई। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के 4, भारतीय जनता पार्टी के 4 और राष्ट्रीय लोकदल का 1 विधायक अब लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में आपको चुनावी घमासान दिखाई पड़ने वाला है। जो विधायक लोकसभा का चुनाव जीते हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव दरअसल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से साल 2022 में विधायक चुने गए थे। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब अखिलेश यादव के बारे में चर्चा थी कि वे मैनपुरी से लड़ेंगे या आजमगढ़ से। एक बार तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अखिलेश यादव को रामपुर से लड़ने की भी सलाह दी थी, लेकिन अंतिम समय में अखिलेश यादव ने कन्नौज से लड़ने का फैसला किया। कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में आते ही मुकाबला रोचक हो गया। दरअसल कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन साल 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने कन्नौज सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी थी। अब कन्नौज लोकसभा सीट पर हुए रोचक मुकाबले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक को हरा दिया है। यानी कि करहल के विधायक अखिलेश यादव अब कन्नौज से सांसद है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो जाहिर सी बात है करहल पर उपचुनाव होना तय है। इसके साथ ही हम दूसरी सबसे बड़ी सीट की बात करेंगे जिसकी सर्वाधिक चर्चा है। ये सीट है फैजाबाद। फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत ही अयोध्या आता है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लहर मान रही थी। फैजाबाद हॉट सीट थी। यहां लल्लू सिंह भाजपा के सांसद थे। इस बार भाजपा ने उन पर भरोसा जताया। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद, जो मिल्कीपुर फैजाबाद जिले की विधानसभा है वहां से विधायक है, उनको टिकट दिया। पासी समाज के होने के कारण मुकाबला रोचक बना और अयोध्या जिले की फैजाबाद जैसी सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को हारना पड़ा। और अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी खाली हो गई है। यानी कि मिल्कीपुर सीट पर भी अब बाई इलेक्शन होगा। नतीजा क्या आएगा ये भविष्य में पता चलेगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कटहरी विधानसभा की। 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी की टिकट पर लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे। साल 2024 में अखिलेश यादव ने उन पर अंबेडकर लोकसभा सीट पर टिकट देकर अपना भरोसा जताया। लालजी वर्मा ने बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े निवर्तमान सांसद रितेश पांडे को चुनावी मैदान में हरा दिया। मतलब अंबेडकर नगर जिले की कटहरी भी अब उपचुनाव के लिए तैयार है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान साल 2022 में मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट से चुनाव जीते। उनके पिता शफीकुर रहमान बर्क संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे। शफीकुर रहमान बर्क का समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिया था, उनकी घोषणा हो गई थी, लेकिन अचानक से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके बेटे, जो कुंदरकी से विधायक है, जियाउर रहमान बर्क पर दांव चला और संभल में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। अब कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। इसके साथ ही बात करेंगे एक और विधानसभा सीट की जिसके विधायक लोकसभा का चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन उनकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। दरअसल कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी थे। साल 2022 का चुनाव जीता। इरफान सोलंकी विधायक बने, लेकिन अचानक
एक मुकदमे में उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल गए तो अदालत ने उनको 2 साल से अधिक की सजा सुना दी। सजा सुनाने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। यानी कि अब कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन 4 विधायकों की जो लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तो अब उनकी विधानसभा सीट पर भी बाई इलेक्शन होना है। सबसे पहले बात करेंगे हम अतुल गर्ग की। अतुल गर्ग गाजियाबाद शहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत गाजियाबाद में दर्ज की। यानी गाजियाबाद शहर पर उपचुनाव में फिर से राजनीतिक पार्टियां आमने सामने होगी। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को टिकट दिया था। इसके साथ ही अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से अनूप वाल्मीकि ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2022 में विधानसभा का चुनाव जीता। योगी सरकार में मंत्री बने। उनको भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस सुरक्षित सीट से मैदान में उतारा और चुनाव जीतकर अनूप सांसद बन गए। यानी कि खैर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव में रोचक मुकाबला जनता को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से प्रवीण पटेल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीते थे। बीजेपी ने प्रवीण पटेल पर फूलपुर लोकसभा सीट से दांव लगाया और प्रवीण पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में फूलपुर लोकसभा सीट को जीतकर डाल दिया। अब फूलपुर पर भी उपचुनाव के लिए जनता तैयार है। किसको कौन पार्टी टिकट देगी, कौन कैसे लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। इसके साथ ही बात करेंगे मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से विधायक विनोद कुमार बिंद की। विनोद कुमार बिंद वैसे तो संजय निषाद की निषाद पार्टी के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने सिंबल यानी कमल के फूल पर चुनाव लड़ाया। मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राजनीतिक पार्टी किस किस को उम्मीदवार बनाती है और वहां के चुनावी नतीजे क्या होंगे। इसके साथ ही हम अंतिम विधानसभा की बात करेंगे। ये मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव निशान नल पर चंदन चौहान चुनाव जीते थे। चंदन चौहान मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक बन गए थे। फिर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी अलग अलग हो गई तो राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया। उसके खाते में 2 लोकसभा सीटें आई, एक बागपत और दूसरी बिजनौर। बिजनौर लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी ने चंदन चौहान पर भरोसा जताया। चंदन चौहान के पिता भी बिजनौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। उन्हें अपने टिकट पर जयंत चौधरी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया चंदन चौहान को, और चंदन चौहान ने समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी और बसपा के विजेंद्र सिंह के बीच रोचक मुकाबला करते हुए उन्हें चुनाव हरा दिया और चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा सीट के नए सांसद बन गए। मतलब अब मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10वीं विधानसभा सीटें जिन पर हाल ही में विधानसभा उपचुनाव होगा। वहां कौन विधायक बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो जब चुनाव शुरू होंगे, नतीजा आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है।